सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब देखो इस एग्जाम्पल के भी 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं, सभी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। अब मेनली सभी में हमें मतलब इन सभी एग्जाम्पल्स में हमें डिफरेंशिएट करना जो भी हमें फंक्शन गिवन होगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो भी हमें फंक्शन गिवन है, कौन सा फंक्शन है, कॉस इनवर्स साइन एक्स। तो सबसे पहले फंक्शन को लिखते हैं y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन एक्स। अब इस एग्जाम्पल को ना मैं एक्चुअली में इस एग्जाम्पल के जो तीनों पार्ट्स हैं मैं तीनों को ही आपको 2 डिफरेंट मेथड से करवाऊंगा। आप उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट भी कर सकते हो और जो मेथड एनसीईआरटी में गिवन है उससे भी कर सकते हो। मैं दोनों ही आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आपको जो अच्छा लगे आप उसी से कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में एक बात लिखी गई है, पहले मैं इस फंक्शन के बारे में उसको भी क्लियर कर देता हूँ। अब देखो इस फंक्शन के लिए आपकी एनसीईआरटी में लिखा गया है कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। अब ऐसा क्यों लिखा गया है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे अंदर से, साइन एक्स। अब आपको पता है कि साइन एक्स जो फंक्शन है अब उसकी डोमेन ये है और रेंज ये है। मतलब डोमेन मतलब इनपुट, उसमें मैं कोई भी रियल नंबर डाल सकता हूँ। साइन एक्स में मैं कोई भी रियल नंबर डाल सकता हूँ, उसका जो आंसर है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में ही आएगा। और बाहर क्या है, कॉस इनवर्स। और कॉस इनवर्स की इनपुट कितनी होती है, कॉस इनवर्स की इनपुट कितनी होती है, -1,1। मतलब सही आ रही है। मतलब मैं कोई भी रियल नंबर डाल लूँ साइन एक्स में, एक्स की वैल्यू होती है ना, एक्स में मैं कोई भी रियल नंबर डाल लूँ उसका आंसर हमेशा -1 और 1 के बीच में आएगा। और कॉस इनवर्स -1 और 1 के बीच में हमेशा डिफाइन होता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, अब मैंने इसको भी एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइन हो चुका है, अब हमें डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड से करते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट मेथड की बात करते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। अब आपको पता होगा फर्स्ट मेथड करवाने से पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर यहाँ पर कॉस इन्वर्स है और यहाँ पर अगर मुझे कॉस मिल जाए तो मैं इन दोनों को आपस में कैंसिल आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बट क्या है, साइन। बट ट्रिग्नोमेट्री में एक प्रॉपर्टी होती है कि मैं साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इसको मैं लिखूँगा कॉस 90 - x। अब मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ वो प्रॉपर्टी। आपको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 - थीटा इज इक्वल टू कॉस π/2 - थीटा। तो ये वाली प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की है। आपको मैंने हमेशा बताया क्वाड्रेंट्स 90 पे क्या होता है, इंटरचेंज साइन कॉस में। तो कॉस 90 - थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस चेंज हुआ साइन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो कॉस का क्या बन गया, साइन। तो इसलिए मैं साइन एक्स को लिख सकता हूँ कॉस 90 - x। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी के कारण मैं कॉस इन्वर्स और कॉस को आपस में कट कर सकता हूँ, तो मेरे पास रह जाएगा 90 - x। अब बहुत सिंपल है, इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है पहले y का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है π/2 का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है x का। तो विच एम्प्लाइज dy/dx। 90 कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 0। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो सॉरी यहाँ पर मैंने, चलो ऐसा लिख दो, मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर करेक्ट कर दिया -1। तो यानी कि dy/dx की वैल्यू हमारी कितनी आई, -1। तो देख लो कितना ईजिली हमने इसको फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर लिया। अब सेम वे से इसको हम सेकंड मेथड से भी सॉल्व करके चेक करेंगे। अब देखो इसी सेम क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना भूल गया, एनसीईआरटी में यहाँ पर लिखा गया f' इज इक्वल टू -1, बट वो एक ही बात है, उन्होंने फंक्शन को fx सपोज किया था। तो dfx/dx की वैल्यू आपको पता है, dfx/dx की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ f', उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। अब देखो कुछ बच्चे सोचते हैं कि मुझे सेकंड मेथड से क्यों करना है। अब देखो आपको अगर ये मेथड समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, आप इसी मेथड से इसको सॉल्व करना है एग्जाम में। बट बीइंग अ टीचर मुझे आपको जो भी पॉसिबल मेथड उस क्वेश्चन के हो सकते हैं, मेरा वो फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको वो बताऊं, ताकि देखो ऐसा नहीं होता कि हमने क्वेश्चन को क्रैम किया, यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और हमने कर दिया।
अब हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए और आपको ये प्रोसीजर याद ना रहे कि cos 90 माइनस एक्स को मैं चेंज कर सकता हूँ, या मैंने जैसे sin x को cos 90 माइनस एक्स में चेंज कर लिया फिर उसको कट कर दिया। कुछ बच्चे जो होते हैं वो इतनी सारी बातें याद नहीं रख सकते क्योंकि उनके माइंड में ये होता है कि डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसलिए मैं आपको दोनों ही मेथड दे रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप उसी से कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मतलब कि आपको यहाँ से समझ आ चुका है, आपको इस मेथड की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप वीडियो को स्किप कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाओ, ठीक है। बट मेरा फ़र्ज बीइंग अ टीचर आपको बताना है कि जो भी पॉसिबल मेथड हैं। तो देखो सेकेंड मेथड, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता है फंक्शन डिफाइन है, डिफरेंशिएट। मैं यहाँ पर कुछ भी सॉल्व नहीं कर रहा इसको, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले मैं डेरिवेटिव करूँगा y का, फिर मैं डेरिवेटिव करूँगा cos इनवर्स sin x का, क्योंकि हो सकता है आपसे भी ये गलती हो जाए कि आपको लगे कि ये डेरिवेटिव क्वेश्चन है इसलिए डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों ही वे से हो जाएगा dy बाई डी एक्स। आपको पता है y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पर पावर कितनी है, 1 छोड़ देंगे, पावर के बाद कौन है, फंक्शन। फंक्शन कौन है हमारा, cos इनवर्स साइन एक्स। cos इनवर्स के अंदर साइन है, एक ही फंक्शन है। cos इनवर्स एंगल का डेरिवेटिव कितना होता है, -1 अपॉन 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। हम हमेशा इसी तरह से करते हैं, मैंने आपको डेरिवेटिव कंप्लीटली ऐसे ही करवाया। कभी भी मैंने आपको ये नहीं बोला कि cos इनवर्स x का डेरिवेटिव ये है, cos इनवर्स एंगल का डेरिवेटिव ये है, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ठीक है। तो देखो आगे चलते हैं, dy बाई डी एक्स। तो इसको ना आप ऐसे लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स का होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से सब कुछ भूल जाओ, पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे, फंक्शन कौन है साइन, साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब देखो हमें अपना आंसर दिखने लगा है, बट हमें अपना आंसर इससे मैच भी करना है ताकि आपको ये ना लगे कि इसका आंसर डिफरेंट है, इसका आंसर डिफरेंट है। तो आंसर को मैच करने की भी कोशिश करेंगे साथ साथ। तो विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स, अब माइनस कॉस एक्स, इसको मैंने इकट्ठा लिख लिया, नीचे लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। अभी भी हमारा आंसर तो मैच नहीं कर रहा, बट यहाँ पर हमें एक ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, विच एम्प्लाइज कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, विच एम्प्लाइज कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो यानी कि विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट का मतलब कॉस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मतलब कॉस एक्स। तो इनको आप कट कर दो, तो देख लो हमारा आंसर कितना आ गया, विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1। अब दोनों आंसर्स को मैच कर सकते हो, दोनों का आंसर क्या सेम आ रहा है। अब देखो मैंने आपको दोनों ही पॉसिबल मेथड से करवा दिया, आप इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, आप इसको एनसीईआरटी के वे से भी कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे। मेरे लिए दोनों ही ईजी हैं, बट बीइंग अ टीचर मैंने आपको दोनों ही एक्सप्लेन किए हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उसी मतलब कि मेथड को याद रख सकते हो। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब देखो उसी एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पर हमें कोई फंक्शन गिवन है। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन को भी हम 2 डिफरेंट मेथड से करेंगे, एक जो एनसीईआरटी में गिवन है और दूसरा कि डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने फंक्शन को लिख लेते हैं, लेट, इसको कोई नेम दे दो, लेट वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखो हमेशा की तरह यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में फंक्शन के साथ एक बात लिखी गई है, अब पहले मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो आपकी एनसीईआरटी में लिखा गया है कि फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स वेयर ए कॉस एक्स नॉट इक्वल टू -1। अब आपको बताया, देखो अंदर से स्टार्ट करेंगे। अब ये जो साइन है ये एक्चुअल में साइन और कॉस फंक्शन हर जगह डिफाइन होते हैं, आपको पता है। अगर आप इसका टेबल भी देखोगे तो साइन और कॉस एक्स की वैल्यू कभी भी नॉट डिफाइन नहीं होती। और वैसे भी मैंने आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी बताया था कि
साइन, अब देखो साइन की डोमेन कितनी, इनपुट कितनी है, रियल नंबर, मतलब सभी रियल नंबर में डाल सकता हूँ। कॉस की इनपुट कितनी है, सभी रियल नंबर में डाल सकता हूँ। अब यहाँ पर लिखा गया है कॉस एक्स की वैल्यू -1 नहीं आनी चाहिए, क्योंकि देखो अगर कॉस एक्स की वैल्यू -1 आएगी तो साइन एक्स अपॉन 1 प्लस -1, तो ये कितना बन जाएगा, साइन एक्स अपॉन 0, मतलब नॉट डिफाइंड। तो इसलिए इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए यहाँ पर लिखा गया है कि cos x की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। और tan इनवर्स, अब tan इनवर्स की बात करते हैं। अब tan इनवर्स की डोमेन कितनी है, r, मतलब सभी रियल नंबर में डाल सकता हूँ, और वो मैंने बता ही दिया कि इसमें सिर्फ cos x की वैल्यू -1 नहीं आनी चाहिए, बाकी सभी वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो ये जस्ट मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको हर एक बात अच्छे से क्लियर हो सके। अब देखो अगर हमारा फंक्शन डिफाइन होगा तभी हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे ना। अब हमारा फंक्शन डिफाइन है, अब ऐसा करते हैं इसको फर्स्ट मेथड से डिफरेंशिएट करते हैं। अब देखो इसको फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, और लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट एग्जांपल में जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसके जैसे उन्होंने फर्स्ट मेथड में, मतलब एनसीईआरटी वालों ने क्या किया कि जिस तरह से उन्होंने क्या किया था कॉस इनवर्स साइन एक्स, तो उन्होंने पहले अंदर साइन एक्स को चेंज कर लिया डिफरेंशिएट करने से पहले। जब वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया तो उन्होंने उसके बाद उसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब सेम इसमें भी हम क्या करेंगे, ये जो अंदर एंगल है tan इनवर्स के, इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी किया था, और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ऐसे सेम क्वेश्चन ही हम डेरिवेटिव में भी करेंगे। मैं आपको एग्जैक्टली भी बता सकता हूँ कि वो कौन सी एग्जाम्पल थी, एग्जाम्पल नंबर 5। अगर आप याद रखना तो याद रख लो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की एग्जाम्पल नंबर 5 वो ऑलमोस्ट इसके जैसे ही है। वहाँ पर शायद कुछ ऐसा था cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, और मैंने आपको बताया था ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ये भी उनमें से एक है। आप ये भी मान के चलो कि ये क्वेश्चन आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी आ सकता है सिंप्लीफाई करने के लिए। तो दोनों वे से ही सोचना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब देखो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब मैंने ना आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री कुछ फॉर्मूलाज बताए थे। अब वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बट मैंने आपको बताया था कि ये मैक्सिमम यूज़ होंगे, 3 ये और ये थोड़ा सा कम यूज़ होंगे, बट ये दोनों मैक्सिमम यूज़ होंगे, चाहे आप डेरिवेटिव की बात कर लो और चाहे आप आगे जाके इंटेग्रल्स की बात कर लो। अब देखो ध्यान से देखो, इनको हम क्या बोलते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूलास। तो मैं क्या करूँगा, ये जो साइन एक्स है, देखो ये फॉर्मूला कैसे बनता है, साइन 2x, ये क्या होता है एक्चुअली में, 2 साइन एंगल का हाफ कॉस एंगल का हाफ, जो भी यहाँ पर एंगल है उसका हाफ। तो कितना बन गया, 2 से 2 कट गया, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो सेम वे से 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखो 1 प्लस कॉस 2x, इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। कैसे लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ, 2 कॉस स्क्वायर, 2 कट हो गया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से ये दोनों फॉर्मूलास मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, तो यूज़ करते हैं। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब देखो साइन को मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर देखो एंगल कितना है x। अब देखो यहाँ पर 2x एंगल था तो उसका हाफ कितना है x, यहाँ पर x एंगल है तो उसका हाफ कितना होगा x/2, 2 साइन x/2 कॉस x/2। सेम वे से 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस 2x, 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ, 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ। तो ये दोनों फॉर्मूलास मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं, आप यहाँ पर मेंशन भी कर दो, बिकॉज साइन 2 थीटा कितना होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आप ये क्वेश्चन इस वे से करना कि ये क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी आ सकता है। ठीक है, देखो उसमें भी हमें सिंप्लीफाई करना होता है। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे उसके बाद इसका डेरिवेटिव कर देंगे, बस इतना ही फ़र्क है। ठीक है, अब देखो आपके सामने ये 2 और 2 कैंसिल आउट, कॉस और कॉस स्क्वायर एक कट हो गया, तो हमारे पास कितना बच गया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन x/2 होल डिवाइड बाय कॉस x/2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan इनवर्स tan x/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप मेंशन कर दो, बिकॉज साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना होता है, tan थीटा।
ठीक है। अब देखो आपको पता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम tan इन्वर्स को tan से कट कर सकते हैं, तो विच एम्प्लाइज y की वैल्यू कितनी रहेगी x/2। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया। आप ये मान के चलो कि आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। बट यहाँ पर हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, तो अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें बोथ साइड्स को डिफरेंशिएट करना है। अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो आपको पता सबसे पहले हम y का डेरिवेटिव करेंगे, फिर x/2 का। अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx, 1/2 बीइंग अ कांस्टेंट को बाहर लिख लो, मुझे डेरिवेटिव करना है जस्ट x का, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है 1। तो विच एम्प्लाइज dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। और ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने इसको आपको फर्स्ट मेथड से करवा दिया जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, और यहाँ से हमारे दो क्वेश्चंस कवर हो गए, एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का और एक डेरिवेटिव का। अब दूसरे मेथड से भी आपको एक बार करवा देता हूँ। आप ये मत सोचना कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मेरे वाला मेथड ही करो, ये एनसीईआरटी वाला है, बहुत ईजी है, आपको याद है, आप कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। बट सपोज मान के चलो कि आपको एग्ज़ाम में ये दिमाग में बात नहीं आई कि हमें इसको मतलब कि पहले सिंप्लीफाई करना है फिर डेरिवेटिव करना है, तो अगर आप इसका डायरेक्ट भी डेरिवेटिव करोगे तो भी आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इसलिए मैं आपको एक बार उससे भी करके दिखा देता हूँ। अब देखो इसी एग्जाम्पल को आप सेकंड मेथड से कर रहे हैं। अब देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आपने इस मेथड से करना है, क्योंकि हो सकता है कि ये मेथड थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट मैं ये सिर्फ जस्ट इसलिए आपको करवा रहा हूँ कि आप इसको सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हो। अब कुछ बच्चे ये भी पूछ लेते हैं कि सर सिंप्लीफाई करना जरूरी क्यों है, इसको हम डायरेक्टली डेरिवेटिव क्यों नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं आपको इसको एक बार डेरिवेटिव डायरेक्टली भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि ये जो फंक्शन है ये मतलब डिफाइन है, लास्ट पेज पे सभी रियल नंबर्स पर ये डिफाइन है, cos x सिर्फ -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो करते हैं, तो सबसे पहले मुझे डेरिवेटिव करना है y का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x का, ठीक है जी, ठीक है। तो करते हैं, अब देखो यहाँ पर करते हैं y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx। अब मुझे इसको डेरिवेटिव करना है, पावर कितनी है 1, छोड़ देंगे। अब पावर के बाद कौन है, फंक्शन। अब देखो फंक्शन कौन है हमारा, इसको ऐसे नहीं बोलना tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x, ऐसे नहीं बोलना, tan इनवर्स एंगल, और tan इनवर्स एंगल का डेरिवेटिव कितना होता है 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर। देखो ये एंगल है सारा, एंगल का स्क्वायर देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब आगे चलते हैं, थोड़ा साथ साथ ना इसको सिंप्लीफाई करी जाओ, क्योंकि जो हमारा आंसर है डेरिवेटिव का वो 1/2 है, मतलब हमें काफ़ी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 1 प्लस, इसको ऐसे लिख लो, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर पावर कितनी है 1, छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, मतलब यहाँ पर दो फंक्शन है, दोनों डिवाइड में है, मतलब यहाँ पर हमें क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। तो लगा देते हैं। तो जी एक्स में डिनोमिनेटर है एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है साइन एक्स का, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है 1 प्लस कॉस एक्स का, होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो यहाँ पर ना जगह थोड़ी सी कम है, ऐसा करते हैं इसको आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा टाइट लिखा जाएगा, आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं।
अब देखो इसको मैंने दोबारा से लिखा है, अब आपको देखने में थोड़ा सा इजी लग रहा होगा। अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स देख के डरना नहीं है, हमारा ध्यान सिर्फ यहाँ पर होना चाहिए और साथ साथ इसको मैं वैसे ही सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पर इसको एलसीएम ले लो, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस एक्स एज इट इज़। अब देखो मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। अब आपको पता है यहाँ पावर कितनी है, 1 छोड़ देंगे, मैं आपको रफ में करके दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर पहले ही नंबर ऑफ टर्म्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो पावर कितनी है, 1 छोड़ देंगे, फंक्शन कौन है, साइन का, साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, और एंगल का डेरिवेटिव कितना है, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, तो मतलब cos x इंटू 1 इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो मतलब यहाँ पर कितना आएगा, cos x। ये जस्ट मैंने इसलिए किया है, पहली बात यहाँ पर अगर मैं ऐसे करता तो नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। दूसरी बात, इसको मैं छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि मैं एंगल का डेरिवेटिव हमेशा करता हूँ। ठीक है, तो साइन एक्स, अब इसका डेरिवेटिव करना है वो भी रफ में कर लो। अब पावर कितनी है, 1 छोड़ देंगे, अब इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस एंगल का डेरिवेटिव, कॉस एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, और एंगल एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, तो कितना आ गया, माइनस साइन एक्स इंटू 1, मतलब माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब देखो 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्लियर कट, ये नीचे है और ये नीचे, ये दोनों आपस में कट हो गए। ठीक है, तो हमारे पास कितना रह गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसका नाम स्क्वायर भी खोल लो, ए स्क्वायर, आपको पता है, आपको लिख के दिखा देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। तो ये आइडेंटिटी मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इतना आएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर कितना रह गया, 1 प्लस, इसको ऐसे लिख लो, कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो अगर आप ध्यान से देखो थोड़ा सा, ये और ये दोनों, यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा, बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, तो मैं ये वाला यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस, अब इसको आपको दिखाने के लिए एक बार इकट्ठा लिख देता हूँ, 1 प्लस 2 कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, थोड़ा सा इसको हाईलाइट भी कर देते हैं कि मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है। ठीक, इनटू कॉस एक्स, अब ये कितना बनेगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1। ठीक है, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स, इसको आप ऐसे लिख लो, होल डिवाइड बाय, अब ये 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम बन जाएगा ना, तो यहाँ पर भी लिख लो 1 प्लस 2 कॉस एक्स, और ये कितना है, 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स, हमारा आंसर ऑलमोस्ट आ चुका है। तो ऊपर कितना है, 1 प्लस कॉस एक्स, अब नीचे देखो 1 और 1 2, तो 2 प्लस 2 कॉस एक्स। अब यहाँ से आप नीचे से ना 2 कॉमन निकाल सकते हो, 1 प्लस कॉस एक्स। अब आपके सामने है, ये भी आपस में कैंसिल आउट, तो विच एम्प्लाइज मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स का आंसर कितना आ गया, 1/2। फर्स्ट मेथड में भी हमारा यही आंसर आया था, सेकंड मेथड में भी हमारा यही आंसर आया। अब मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इसी मेथड से करो, आप फर्स्ट मेथड से करो, वो बहुत शॉर्ट है, बहुत ईजी है, और वो आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी हेल्प करेगा। और अगर आपको लगता है कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी वीक है, आप डेरिवेटिव में स्ट्रांग हो, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि डायरेक्टली डेरिवेटिव कर दिया बिना कुछ सोचे समझे, उसको बाद में सॉल्व किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया।
सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब देखो उसी एग्जाम्पल का थर्ड और लास्ट पार्ट है, इसमें भी हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। अब ये कोई फंक्शन है और इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। अब इस क्वेश्चन को भी हम 2 डिफरेंट मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन को लिखते हैं, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम हमेशा देखते हैं कि हमारा फंक्शन डिफाइन है या नहीं। अब देखो मोस्टली हमने अभी तक जितने भी मिसलेनियस एग्जांपल्स की हैं, जितनी भी एग्जांपल्स की हैं, उनमें क्या था कि यहाँ पर लाइन लिखी गई थी कि ये फंक्शन इसलिए डिफाइन है, इस मतलब कि वैल्यूज़ पर डिफाइन होगा। अब ये जो है यहाँ पर एनसीईआरटी में प्रूव किया गया है, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये फंक्शन डिफाइन है या नहीं। अब जो भी प्रूफ वाला पार्ट है वो मैं आपको यहाँ पर लास्ट मतलब साइड में करके दिखा दूंगा ब्लैक में, वो कैसे प्रूव करना है। अब देखो इसकी बात हो रही है ना, अब इसके बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है कि ये फंक्शन कैसा है, बट आपको इतना पता है कि ये जो साइन इनवर्स है, अब इसकी डोमेन कितनी होती है, -1 to 1। मतलब इसमें मैं सिर्फ -1 और 1 के बीच में ही आंसर आ सकता है, -1 और 1 भी आ सकता है। ठीक है, तभी ये फंक्शन डिफाइन होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दिस फंक्शन इज डिफाइंड, दिस फंक्शन इज डिफाइंड। बहुत ध्यान से समझना, जिन्होंने हायर लेवल मतलब बोर्ड के अलावा हायर एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन करनी है उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो तो ये मतलब कि एक्सप्लेनेशन आप छोड़ सकती हो। दिस फंक्शन इज डिफाइंड इफ़ ये जो एंगल है हमारा 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x, ये 1 और -1 के बीच में आना चाहिए, क्योंकि ये देखो साइन इनवर्स की डोमेन कितनी है, -1 से लेके 1 तक, तो मैंने वही लिखा है। ठीक है, अब साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। अब देखो ये जो मतलब कि देखो 2 की पावर x प्लस 1 या 4 की पावर x, अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पर कोई भी 0 फिल करो, 0 + 1 मतलब 2 की पावर 1, यहाँ पर आप नेगेटिव नंबर फिल कर लो 2 की पावर 0, फ्रैक्शन में फिल कर लो 2 की पावर 3/2, यहाँ पर भी 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर -2 मतलब 1/4 की पावर 2, कुछ भी फिल कर लो। ये एक्चुअली में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बेसिकली ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इनका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। मतलब ये जो फंक्शन है यहाँ पर भी ये भी पॉजिटिव रहेगा हमेशा, ये भी पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पर 1+ है, तो मतलब इनका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इफ़, इसको छोड़ दो, अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि ये वाली जो वैल्यू है ये 1 या 1 से कम है तो भी हमारा चल जाएगा, क्योंकि इसका आंसर कभी भी देखो नेगेटिव नहीं आ सकता। मतलब इसका जो आंसर है वो हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज कितनी होती है, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज 5.4 में मैंने आपको ये मतलब कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपको लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, और मैंने आपको एक्सरसाइज 5.4 में बहुत डिटेल में बताया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कभी भी आंसर मतलब कि हमेशा कितना आता है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब हमेशा वो 0 से बड़ा ही आएगा। तो इसलिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है या 1 से छोटी ही आएगी अगर ये फंक्शन डिफाइन है। तो यहाँ पर मैंने इफ़ लिखा है, प्रूव नहीं किया। तो अब क्योंकि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, अब आपको पता है क्योंकि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसको मैं उधर लेके जा सकता हूँ। आपको पता है इनक्वालिटी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा जब भी हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर x 2 की पावर 1, बेस सेम पावर साइड 2 की पावर x प्लस 1, मैंने सही लिखा है। ठीक है, इफ़ अब ऐसा करो 2 को इधर रख लो, अब ये भी पॉजिटिव नंबर है तो इसको आप उधर ले जाओ, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इफ़ 2 < 1/2 की पावर x प्लस, अब इसको थोड़ा सा मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ रफ में। अब देखो ये क्या है, 4 की पावर x डिवाइड बाई 2 की पावर x, 4/2 होल की पावर x, 2 2 ज़ा 4, तो मतलब 2 की पावर x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर x। अब हमारे पास क्या आया, हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब आप दुनिया भर का कोई भी नंबर यहाँ पर फिल करो। ऐसा करो आप 0 फिल करो,
आपको पता है कितना आएगा 1/1 + 1, तो कितना आ गया 2, मतलब ये इक्वल आ गया। अब यहाँ पर आप ऐसा करो, नेगेटिव नंबर फिल कर लो, ये कितना बन जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये 1/2, 2 + 1/2 हमेशा 2 से बड़ा ही होगा। यानी कि अगर आप दुनिया भर का यहाँ पर कोई भी नंबर फिल करोगे तो वो हमेशा 2 या 2 से बड़ा ही होगा। तो यानी कि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यहाँ पर आप लिख दो विच इज़ ट्रू। देखो मैंने यहाँ पर लिखा कि ये फंक्शन डिफाइन होगा अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है, इफ़ ये ट्रू है, इफ़ ये ट्रू है, इफ़ ये ट्रू है, इफ़ ये ट्रू है। और अल्टीमेटली मैं यहाँ पर पहुँच गया कि ये जो इक्वेशन है, मतलब ये जो इनक्वालिटी है, ये हमेशा क्या होगी, ट्रू। क्योंकि 2 की पावर x + 1/2 की पावर x हमेशा 2 या 2 से बड़ी ही होगी। तो मतलब जो हमारा फंक्शन है वो हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइन है। तो देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं, इट इज़ डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर। अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने आपको साइड पे दे दी। ये मैंने आपको बताया कि ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, जो हायर लेवल के लिए मतलब कि प्रेपरेशन कर रहे हैं, मैंने उनके लिए एक्सप्लेन किया है। क्योंकि मेरी आदत है कि एनसीईआरटी में लिखी गई या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी बात है मुझे आपको वो समझानी होती है, और मैं हमेशा उसको कोशिश करता हूँ कि मैं आपको ईजी से ईजी वे में बता पाऊँ। दोबारा से करते हैं। देखो ये जो एंगल है ये हमेशा -1 और 1 के बीच में होना चाहिए था, क्योंकि ये बाहर क्या है, साइन इनवर्स। अब ये जो फंक्शन है ये हमेशा, मतलब ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही रहेगा। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख लिया, इफ़ ये फंक्शन डिफाइन है, इफ़ ये होगा, इफ़ ये होगा, इफ़ ये होगा, इफ़ ये होगा। और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ पे पहुंच गया। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और मैं यूनिवर्सल ट्रुथ पे पहुंच गया, मतलब ये क्वांटिटी हमेशा 2 या 2 से बड़ी रहेगी, जो विच इज़ ट्रू। देयरफॉर x की किसी भी वैल्यू के लिए ये हमेशा ट्रू है। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है, ये जो एंगल है, ये हमेशा हमें 0 से बड़ा और 1 से छोटा नंबर ही, 1 या 1 से छोटा नंबर देगा। तो देयरफॉर इट इज़ डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर। अब देखो हमारा फंक्शन डिफाइन हो चुका है। अब देखो इसको फर्स्ट मेथड मतलब एनसीईआरटी वाले मेथड से करते हैं। अब देखो क्योंकि इसको हमें फर्स्ट मेथड से करना है, और आपको पता है हमने जितने भी मतलब इस एग्जाम्पल के जितने पार्ट्स किए हैं, तो जब भी हम इसको फर्स्ट मेथड से करते हैं, मतलब एनसीईआरटी वाले मेथड से करते हैं, तो एनसीईआरटी वालों ने क्या किया है, हमेशा ये जो एंगल है इसमें चेंज करने की कोशिश की है। अब हम भी यहाँ पर वही करने वाले हैं। तो देखो इसको ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे इस एंगल को। जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर x 2 की पावर 1 बेस सेम पावर्स ऐड, तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है। अब देखो क्योंकि ये 2 की पावर x है, अब मैं कोशिश करूँगा कि ये जो 4 की पावर x है ये भी 2 की पावर x में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो कैसे, साइन इनवर्स 2 की पावर x इंटू 2 अपॉन, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। अब बाहर कितना है x। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। मान लो 2 की पावर 3 और यहाँ पर कितनी है 2, ऐसा कुछ है। ठीक है। अब आपको पता है 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, मतलब 8 की पावर 2 ये कितना होता है 64। इसी तरह से काम करता है। अगर मैं पावर्स को आगे पीछे लिख दूँ, मतलब 2 की पावर 2 अंदर और 3 बाहर, मतलब ये पावर्स है ना, इसको मैंने अंदर लिख लिया, इसको मैंने बाहर लिख लिया। ठीक है। 2 की पावर 2 कितनी होगी 4। अब 4 को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो भी कितना आंसर आएगा 64। मतलब मैं पावर्स को, जो पावर्स ऊपर हैं इनको मैं इधर उधर शिफ्ट कर सकता हूँ। मैं वही यहाँ पर करने वाला हूँ। तो देखो साइन इनवर्स 2x इंटू 2 अपॉन 1 प्लस, अब 2 भी पावर है x भी पावर है, तो 2 की पावर x होल की पावर 2। तो मैंने जानबूझ के इसको ऐसा लिख लिया। ठीक है। अब देखो इसको ऐसा लिखने से हमें क्या फ़ायदा होगा, अगर आप ध्यान से देखो मैंने आपको हमेशा यही बताया, देखो बाहर साइन इनवर्स है ना, तो मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी तरह से अंदर भी साइन में कोई फंक्शन बन जाए, जिससे मैं साइन इनवर्स और साइन को कट कर दूंगा और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो देखो आपको मैंने याद होगा, आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलास बताए थे, तो आप ध्यान देना साइन के फॉर्मूलास पर, साइन 2x और साइन 3x भी है। तो अगर आप इन तीनों फॉर्मूलास को देखो तो ये जो सिचुएशन है 2 इंटू 2 की पावर 2x प्लस अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 2,
ये इससे मैच कर रही है। 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, नीचे स्क्वायर है, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई है। कौन मल्टीप्लाई है? 2 की पावर x। तो यानी कि पुट 2 की पावर x इज इक्वल टू tan थीटा। अब क्यों पुट किया है? क्योंकि अगर मैं tan थीटा फिल करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास sin 2 थीटा आएगा। साइन इनवर्स को मैं sin 2 थीटा से कट कर सकता हूँ, तो अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2। अब 2x को मैंने क्या लिखा है? tan थीटा अपॉन 1 प्लस 2x को मैंने क्या लिखा है? tan थीटा का स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर हमको दोबारा से बता देता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने 2 की पावर x प्लस 1 है ना, इसको मैंने ब्रेक कर लिया। अब मुझे लगा कि यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर मुझे 2x ही होना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ, तो मैंने कोशिश की तो ये कुछ ऐसा बन गया। 4 को 2 की पावर 2 लिखा। अब ये पावर्स मैं शफल कर सकता हूँ, मैंने आपको समझाया भी। तो 2 की पावर x की पावर 2 बन गई, मतलब 2 की पावर x उसका स्क्वायर बन गया। अब अगर मैं इसकी जगह पर tan लिख दूँ तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्योंकि मुझे बाहर साइन इनवर्स है तो मैंने साइन के फॉर्मूलास ही चेक किए। तो यहाँ पर क्या बन गया मेरे पास? ये फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है ये कौन सा फॉर्मूला है? 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो मैं इसको लिख सकता हूँ sin 2x। तो यहाँ पर कितना है? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। तो कंपेयर करो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब साइन 2 थीटा। अब यहाँ पर आप मेंशन कर लो कि हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। अब आपको पता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम साइन इनवर्स को साइन से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2 थीटा। अब देखो मुझे dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर y है और यहाँ पर थीटा है। अब थीटा को मुझे x की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और आपको पता है सिंस वही पुट हमने पुट किया था 2 की पावर x इज इक्वल टू tan थीटा। तो विच एम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, tan इनवर्स 2 की पावर x। तो ये यहाँ पर हम फिल करेंगे। विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2 थीटा की जगह पर tan इनवर्स 2 की पावर x। अब देखो ये बहुत सिंपल है हमारे लिए, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखो अब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले मैं डेरिवेटिव करूँगा y का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 2 tan इनवर्स 2 की पावर x का। तो विच एम्प्लाइज y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। अब 2 को आप बाहर लिख लो, मुझे डेरिवेटिव चेस्ट करना है tan इनवर्स 2 की पावर x का। ठीक है। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं। अब मैंने आपको हमेशा बताया सबसे पहले पावर, हमारा रूल क्या कहता है? पावर कितनी है? 1 छोड़ देंगे। उसके बाद फंक्शन कौन है? tan इनवर्स एंगल। इसको हम tan इनवर्स 2x नहीं पढ़ेंगे, tan इनवर्स एंगल। tan इनवर्स एंगल का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। हम इसी तरह से करते हैं। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2 अपॉन, अब आपको पता है मैंने आपको आज ही समझाया था कि मैं पावर्स को इस तरह से शिफ्ट कर सकता हूँ। 3 को यहाँ पर लिख लिया तो 2 को यहाँ पर, तो बाद में इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, 2 को अंदर 3 को बाहर। तो सेम वे से इसको आप ऐसे लिख लो 2 की पावर 2 और x को आप बाहर लिख लो। ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करना। अब ध्यान आपका सिर्फ ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है। तो डेरिवेटिव मुझे करना है 2 की पावर x का। तो देखो सबसे पहले पावर कितनी है? 1 छोड़ देंगे, फंक्शन। अब देखो फंक्शन कौन है? फंक्शन है हमारा 2 की पावर x, मतलब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो a की पावर x, इसका डेरिवेटिव कितना है? a एंगल, इसको हम क्या बोलेंगे? a एंगल का डेरिवेटिव a एंगल लॉग a एंगल लॉग a, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, और इसका एंगल कितना है? x। ठीक है। अब
विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 की पावर 2 कितनी होगी 4, तो 4 की पावर x, 2 की पावर x log 2 और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। ठीक है, अब देख लो हमारा आंसर ऑलमोस्ट आ चुका है। अब थोड़े से देखो, आप अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो। अब थोड़ा सा हमें इसमें चेंज करना है ताकि हम NCERT के आंसर से आंसर को मैच कर पाएँ। तो देखो, ताकि हमें प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में दिक्कत ना आए। अब देखो आपको बताया ये क्या है 2 की पावर x और यहाँ पर 2 की पावर 1 भी है, तो बेस सेम पावर साइड, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर x प्लस 1 log 2 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली NCERT से मैच कर रहा है, और इसको मैंने आपको NCERT के मेथड से करवाया। अब देखो हमारे पास एक फंक्शन था साइन इनवर्स के अंदर, तो सबसे पहले मैंने जब उसको 2 की पावर x में लिखना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि अंदर की फॉर्मूला बन रहा है। और वैसे भी आपका ध्यान यहीं पर होना चाहिए कि अगर आप एंगल में चेंज करना चाहते हो तो एंगल में हमें इस तरह से चेंज करना है कि बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन ही बने। तो मैंने देखा कि ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो मैंने जब उस 2 की पावर x को tan थीटा फिल किया तो मेरे पास ये वाला फॉर्मूला बन गया sin 2 थीटा। अब जब साइन इनवर्स मतलब से को मैंने साइन से कट किया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, तो मेरे पास 2 थीटा बच गया। अब इसको मुझे फिर से x में कन्वर्ट करना था क्योंकि अल्टीमेटली मुझे dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो उसका आंसर इतना आ गया। यहाँ पर मैंने फिल किया, डिफरेंशिएट किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम सेकेंड मेथड से भी सॉल्व करके देख लेते हैं। अब देखो सेम वही क्वेश्चन बट इसको हम सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। मतलब अब देखो फिर से अपनी बात रिपीट करूंगा कि आप चाहते हो तो इसको NCERT वाले वही जो मैंने आपको मेथड करवाया वो बहुत अच्छा मेथड है, आप उससे कर सकते हो अगर आप एंगल्स में चेंज कर सकते हो तो। और अगर आपको लगता है कि ये मतलब डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, मुझे सीधा इसको डिफरेंशिएट ही करना है, मुझे इन एंगल्स के चक्कर में नहीं पड़ना, तो फिर इसको आप सीधा डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। तो इसलिए मैं आपको इस मेथड से भी करवा रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप उसी से कर सकते हो। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट, क्योंकि हमारा फंक्शन डिफाइन था, मैंने आपको फर्स्ट मतलब मेथड से पहले बता दिया था कि ये जो फंक्शन है ये डिफाइन है। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले मैं डेरिवेटिव करूँगा y का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आपको पता है y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको डेरिवेटिव करना है, सबसे पहले पावर, हमारा रूल कहता है पावर। अब पावर के बाद देखो आपको पता है पावर के बाद फंक्शन कौन है, क्योंकि 1 पावर है ना, इसको छोड़ देते हैं हम। फंक्शन कौन है साइन इनवर्स। आप इसको भूल जाओगे इसके अंदर क्या है, इसको हम एंगल बोलेंगे। साइन इनवर्स एंगल का डेरिवेटिव पढ़ो बस आप, 1 अपॉन 1 माइनस एंगल का स्क्वायर अंडर रूट इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। हम हमेशा इसी तरह से करते हैं, आपको पता है 1 अपॉन 1 माइनस एंगल का स्क्वायर अंडर रूट इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ठीक है, अब देखो साथ साथ में इसको सॉल्व करते चलेंगे क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो आंसर है वो फर्स्ट मेथड से मैच करना चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस, अब इसको ऐसे लिखते हैं 2 की पावर x प्लस 1 की पावर 2 1 प्लस 4x की पावर 2 इनटू, अब इसका डेरिवेटिव करना है। पावर सब कुछ भूल जाओ, पावर कितनी है 1, छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4x। मतलब यहाँ पर दो फंक्शन है, दोनों क्या हैं डिवाइड में, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे क्वोशिएंट रूल। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर एज इट इज़, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है 2 की पावर x प्लस 1 का माइनस 2 की पावर x प्लस 1 एज इट इज़, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है 1 प्लस 4 की पावर x का होल डिवाइड बाय 1 प्लस 4x का स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अब इसको अगर आप ऊपर लिखोगे तो कितना आएगा 1 प्लस 4x का स्क्वायर माइनस, अब इस पावर को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा 2 की पावर
2x इंटू, सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा 2, ये कुछ ऐसा आएगा। मैं यहाँ पर इसको करेक्ट कर देता हूँ। आपको पता है 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2x + 2, ठीक है, डिवाइड बाय 1 + 4x की पावर 2। तो ये अंडर रूट बन गया, चलो 1/, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। ध्यान से करना, कैलकुलेशन इतनी मुश्किल भी नहीं है। तो 1 + 4x। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स देख के डरना मत, यहाँ पर हमारा ध्यान सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर होना चाहिए। अब देखो मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, इसको मैं आपको रफ में करके दिखा देता हूँ क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स पहले ही ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है, जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप अपना ध्यान बस यहाँ पर रखो। मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको अलग से लिख लिया मैंने। अब पावर कितनी है, 1 छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है, 2 की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, मतलब ये कौन सा फंक्शन है, ए एंगल। ए एंगल का डेरिवेटिव कितना होता है, ए एंगल का डेरिवेटिव, ए एंगल log a डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कितना है हमारा x + 1, तो 2 की पावर x + 1 log 2, और x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। तो मतलब हमारा डेरिवेटिव कितना आ गया यहाँ पर, 2 की पावर x + 1 log 2, इस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस 2 की पावर x + 1। अब मुझे डेरिवेटिव करना है 1 + 4x का। अब देखो वो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, 1 का डेरिवेटिव, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 4 की पावर x का। 1 का डेरिवेटिव 0, अब पावर कितनी है, 1 छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है, ए एंगल, ए एंगल का डेरिवेटिव, ए एंगल log a, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, और एंगल का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो कितना आंसर आ गया, 4 की पावर x log 4, और नीचे कितना है, 1 + 4x की पावर 2। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो, अब हम डेरिवेटिव तो कर चुके हैं, क्योंकि डेरिवेटिव हमारा कंप्लीट हो चुका है, बट हमारा जो आंसर है वो फर्स्ट मेथड से जो हमारा आंसर आया था, देखो ये आपने माइंड में रखना है, फर्स्ट मेथड से जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया था तो हमारा आंसर कुछ ऐसा था। तो यानी कि इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो फिर सॉल्व करते हैं। अब देखो dy/dx = अब ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट से बाहर आ सकता है ना, तो इसको बाहर कर देंगे। अब इसका स्क्वायर खोल लेते हैं। अब आपको पता है a + b का होल स्क्वायर, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कितना होगा, a² + b² + 2ab। तो अगर मुझे 1 + 4x का स्क्वायर खोलना है तो कितना आएगा, a² + b² + 2ab। तो ऐसा कुछ आएगा, 1/a² + b² + 2ab, ठीक है। अब इसको भी ऐसे कर लो, इसको ऐसे लिख लो, बेस सेम है तो पावर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब देखो बेस सेम पावर्स है, 2x + 2, मतलब मैंने सही लिखा है। अब इसको आप अंडर रूट से बाहर लिख लो। अब इसका फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब देखो यहाँ से भी ना, इन दोनों टर्म्स में से आप 2 की पावर x + 1 को कॉमन ले लो, तो अंदर कितना बचेगा, 1 + 4 की पावर x log 2, माइनस ये बाहर है तो 4 की पावर x log 4 होल डिवाइड बाय 1 + 4x की पावर 2, ठीक है। अब देखो ये जो टर्म है पूरी, ये इसके स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक। तो अब आगे सॉल्व करते हैं, विच एम्प्लाइज dy/dx = 1/। अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम नंबर्स को शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे 2 अंदर लिख सकता हूँ मैं, 3 बाहर। तो सेम वे से यहाँ पर अब 4 की पावर को मैं 2 लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 की पावर 2x, और ये कितना बनेगा, 16 की पावर x। तो इसको मैं ऐसे लिखने लगा हूँ, 16 की पावर x। अब कुछ बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, वो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, गलत है, ये 4 की पावर x है, इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो 2 × 4 की पावर x। अब यहाँ पर कितना है, 2 की पावर 2, मतलब 4 × 2 की पावर 2x, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो
यहाँ से भी 2 की पावर x प्लस 1, थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर लो, log 2 प्लस 4 की पावर x log 2, इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस 4 की पावर x log 4 होल डिवाइड बाय 1 प्लस 4 की पावर x। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो अब इसको ध्यान से देखना, इसको मैं कैसे लिखूँगा, ये 2 इंटू 4 की पावर x है ना, माइनस, इसको ध्यान से देखो 2 की पावर 2x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये कितना बनेगा 4 की पावर x। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास कुछ ऐसा आएगा 1 प्लस 16 की पावर x प्लस 2 इंटू 4x माइनस 4 इंटू 4x, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर x। ठीक, अब यहाँ पर भी देखो 2 की पावर x प्लस 1, अब देखो इन दोनों में से आप 4 की पावर x को कॉमन ले लो, तो अंदर कितना आएगा log 2 माइनस log 4 होल डिवाइड बाय 1 प्लस 4 की पावर x। अब देखो यहाँ पर क्या बच गया, 1 अपॉन 16 की पावर x। अब देखो यहाँ पर कितना है 2 की पावर 4x, सॉरी यहाँ पर कितना 2 इंटू 4 की पावर x, 4 इंटू 4 की पावर x, तो 4 की पावर x कॉमन आई तो अंदर कितना है 2 माइनस 4, यानी कि माइनस 2 इंटू 4 की पावर x। कितना बचा माइनस 2 इंटू 4 की पावर x इंटू 2 की पावर x प्लस 1 log 2 प्लस log 4। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ log की प्रॉपर्टी से, आपको पता है log में एक प्रॉपर्टी होती है ये वाली, log a माइनस log b को मैं लिख सकता हूँ log a बाई b, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा log 2 बाई 4, इसको log a माइनस log b को मैं लिख सकता हूँ log 2 बाई 4, तो यहाँ कितना आएगा log 1 बाई 2, तो यहाँ पर आप इसको लिख लो log 1 बाई 2 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। अब देखो आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी मुश्किल है, अब ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि मुझे ये पर्टिकुलर आंसर तक पहुंचना है, अदरवाइज़ आप डेरिवेटिव करके वहाँ पर भी छोड़ सकते हो, मतलब आप चाहो तो यहाँ पर भी अपना आंसर छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर मान लो ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में आएगा तो इसके आपको स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। हो सकता है कि आपका आंसर प्रूव नहीं हुआ तो उसका आपका 1 मार्क कट सकता है, बट ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी मार्क नहीं मिलेगा, आपने जो भी डेरिवेटिव किया है आपको उसकी वेटेज जरूर मिलेगी। ठीक है, अब क्योंकि मुझे इस आंसर तक पहुंचना है इसलिए मैं इसको इतना सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखो इसको थोड़ा ध्यान से देखो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये क्या है एक्चुअल में। अब देखो हमने ना स्टार्टिंग से ये किया था 1 प्लस 4 की पावर x की पावर 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको ध्यान से देखो सेम टर्म्स हैं, मतलब 1 प्लस 16 की पावर x माइनस प्लस 2 इंटू 4 की पावर x, जस्ट यहाँ माइनस है, तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ ए, इसका स्क्वायर खोलना जरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 1 प्लस 16 की पावर x, 4 की पावर 2 16 माइनस 2 इंटू 4 की पावर x, तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 4x का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 की पावर x प्लस 1। अब फिर से ना मैं, क्योंकि मुझे आंसर को मैच करना है तो मैं यहाँ पर फिर से log की प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाला हूँ, यही वाली log a बाई बी, log 1 बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ log 1 माइनस log 2 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 4 की पावर x। अब ऐसा क्यों किया है मैं आपको अभी बता देता हूँ। अब देखो 1 माइनस 4x का स्क्वायर, अब ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो 1 माइनस 4 की पावर x। अब हमारा आंसर आ चुका है 2 की पावर x प्लस 1 log 2 प्लस 4x। अब log 1 होता है 0 माइनस log 2 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, जस्ट फिनिशिंग रहेगी हमारी। अब
1 अपॉन यहाँ पर 1 माइनस 4x 2 की पावर x प्लस 1। तो यहाँ पर कितना रह गया, देखो अगर आप इसमें से, तो यहाँ पर कितना रह गया log 2 माइनस 4x log 2, इतना रह गया, ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 प्लस 4 की पावर x, 1 अपॉन 1 माइनस 4 की पावर x 2 की पावर x प्लस 1। अब इसमें से भी log 2 कॉमन ले लो, तो अंदर कितना आएगा 1, यहाँ पर 1 माइनस 4x अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। अब आपके सामने है, ये एक्स्ट्रा टर्म भी हमारी कट हो गई और हमारा जो आंसर है वो आ चुका है। अब देखो ये आपका आंसर था, विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1 log 2 अपॉन 4 की पावर x। तो ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मैंने आपको दोनों ही मेथड से करवा दिया। अब हो सकता है कि आपको लगे कि ये जो मेथड है ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेंथी है, बट देखो मैं आपको कभी भी ये नहीं बोल रहा कि आप इसी मेथड से करो। मैंने जस्ट आपको एक वे दिया है कि अगर मान लो आपने एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट कर लिया तो इसको ऐसे भी फिनिश किया जा सकता है। इतना भी मुश्किल नहीं है, जस्ट हमने डेरिवेटिव किया है और मैंने थोड़े से स्टेप्स ज़्यादा किए हैं ताकि मैं आपको हर एक स्टेप की एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ। नहीं तो मुझे भी पता है कि log 1/2 इसको लिखो log 1 माइनस log 2, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको सीधा मैं लिख सकता हूँ माइनस log 2, क्योंकि log 1 कितना होता है 0। यहाँ पर मैं मैंशन भी कर देता हूँ बिकॉज log 1 कितना होता है 0। तो इस तरह से मतलब तीनों क्वेश्चन देखो, तीनों ही पार्ट्स को मुझे दोनों मेथड से करवाने का पर्पस यही था कि आपको ये ना लगे कि आप कहीं पर भी आपको ये ना लगे कि ये क्वेश्चन ऐसे ही क्यों हो रहा है, हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट क्यों नहीं कर सकते। तो इस वहम को दूर करने के लिए मैंने आपको तीनों ही पार्ट्स को दोनों ही दो डिफरेंट मेथड से करवाया। एक जो एनसीईआरटी में गिवन है वो बहुत अच्छा मेथड है, आप उसको उससे कर सकते हो। दूसरा डायरेक्टली उसको भी कर सकते हो, बाद में हमें थोड़े से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। आपको जो अच्छा लगे आप उसी मेथड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो।